अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, पाकिस्तान के कराची शहर एक हफीज कुरान लड़की थी, मगर जब उस लड़की की मौत हुई और लोग दफन करने के लिए उसे कफन पहनाने लगे तो हैरानी की बात ये थी कि उसके कफन पहनाते ही बार बार कफन फट जाते और आग लग जाती। काफ़ी वक्त ऐसा ही चलता रहा। उसे कफन पहनाते ही फौरन कफन फट जाती या तो आग लग जाती। आखिर में सभी मोहल्ले वाले मजबूरन बगैर कफन लड़की को दफनाने लगे। इसे भी हैरानी की बात ये थी कि उसकी कब्र जहाँ भी खोदता वहीं पानी भरा हुआ था। हालांकि कब्रिस्तान खुशक इलाके में था, यानी कब्रिस्तान में पानी आने का कोई जरिया नहीं था। मोहल्ले वाले ये सब देखकर मोहल्ले के काबिल आलिम में दीन को बुलाया गया। जब उस मौलवी ने उस लड़की को हाथ लगाया तो सबके पांव तले जमीन निकल गई। आखिर मौलवी ने उस लड़की में क्या देख लिया, तो चलिए पूरी कहानी जानते हैं। पूरी कहानी जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक रहें। ये कहानी उस हाफिज कुरान लड़की की सहेली कुछ इस तरह बयान करती है कि हमारे मोहल्ले के ये सबसे ज़्यादा नेक और पाक किरदार की लड़की थी, जिसका नाम नूर बानो था। वो लड़की इतनी ज़्यादा नेक थी कि जब हमारे मोहल्ले में कोई भी औरत इस दुनिया से चली जाती तो वो लोग नूर बानो को अपने पास बुलाते और कहते, मैयत के कान में अजान दे दो, शायद उसकी अगली मंजिल आसान हो जाए। और लोग नूर बानो से मगफिरत की दुआ करवाते थे। नूर बानो मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त भी थी और कज़न भी, और हम लोग ऊपर नीचे के मकानों में रहते थे। लेकिन आज वो खुद इस दुनिया से चली गई तो उसके साथ क्या हो रहा था, ये देखकर दिल खून के आंसू रो रहा था। ये वाकया हमारे पूरे मोहल्ले का है वाकया था, जो आज भी बच्चे बच्चे के जुबान पर रहता है। लेकिन जब इसकी हकीकत सामने आई तो सब मोहल्ले वाले के सर शर्म से झुक गए और नूर बानो आज हम सब के लिए एक सवाल बनकर रह गई। वो कहते हैं ना कि दो बहनें हमेशा एक जैसी नहीं होती। नूर बानो की एक बहन सलमा भी थी, जो बिल्कुल नूर बानो जैसी नहीं थी। अपनी बहन से बहुत जलती थी, इसलिए अपनी खुद की बहन के बावजूद वो हमेशा मुझे ही अपनी बहन का दर्जा देती थी। मेरा नाम मैनाज है, मैं भी नूर बानो की उम्र की हूँ। नूर बानो मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी थी। हम लोग एक ही बिल्डिंग में रहते थे, जिसमें ऊपर नीचे 4 घर थे। हम लोग ऊपर वाले घर में रहते थे और वो नीचे वाले घर में रहते थे, और साइड पर भी कुछ लोग रहते थे। एक तरह से देखा जाए तो ये पूरा एक ही घर माना जाता था, लेकिन यहाँ पर 4 फैमिली रहती थी। हमारे घर में एक छोटा रास्ता भी था, जिससे हमने बंद नहीं किया था। वहाँ से हम लोग एक दूसरे के घर आना जाना कर लेते थे। मेरी माँ की नूर बानो की माँ के साथ बहुत ज़्यादा दोस्ती थी, लेकिन सलमा की यानी नूर बानो की बहन की कभी किसी के साथ नहीं बनती थी। मेरे साथ भी नहीं, अपनी बहन के साथ भी ना, अपनी माँ के साथ भी नहीं। नूर बानो की माँ अपनी बेटियों पर हैरान होती थी और कहती थी, एक मेरी बेटी कितनी दीन दुनिया दोनों के हवाले से बहुत ही अच्छी है और दूसरी को पता नहीं क्या जो है। मेरी माँ समझाती थी, वो कहती थी वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। नूर बानो पर उसकी दादी का असर था। उसकी दादी भी नेक और परहेजगार थी। वो बहुत ही अच्छी औरत थी। नूर बानो पूरे मोहल्ले में मशहूर थी। बच्चों को कुरान भी पढ़ाती थी। जब कोई इस दुनिया से चला जाता तो उसके कान में कुरान की तिलावत कराने के लिए नूर बानो को ले जाते थे और उसको कहते थे कि दुआ किया करें। वो अक्सर कहती थी, लोग मुझसे दुआ क्यों करवाते हैं, मैं तो खुद एक गुनहगार सी बंदी हूँ। क्या पता कल को मैं भी इस दुनिया से चली जाऊँ। मैं तो अपना मामला भी ठीक नहीं कर सकती, तो किसी और का क्या करूँगी। मैंने कहा कि तुम बिल्कुल पागल हो, तुम जैसी तो इस मोहल्ले में एक भी नहीं है। तुम्हें नहीं पता आजकल की लड़कियाँ किस तरह की हैं। अपनी बहन को ही देख लो,
वो कहने लगी, तुम्हें मैं अपनी बहन के बारे में एक बड़ी ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ। बात इतनी बड़ी है कि तुम्हें क्या बताऊँ, और ये बात अम्मी अब्बू के कानों तक पहुँचना बहुत ही ज़रूरी है। मैंने उसे कहा कि तुम खुद क्यों नहीं बताती। तो उसने कहा कि अगर मेरी बहन को पता चल गया कि मैंने उसकी शिकायत की है तो हम दोनों की ज़िंदगी में और भी ज़्यादा जहर और नफ़रत घुल जाएगा। हम एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। पहले ही वो मुझे अपना दुश्मन समझती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम ये बात अम्मी अब्बू तक पहुँचा दो ताकि वो इसका कोई हल कर सके। या तो उसकी शादी करवा दे या फिर उससे पूछे वो इस तरह की हरकतें क्यों कर रही है। नूरबानू बड़ी परेशान लग रही थी। मैंने कहा कि बताओ क्या बात है। तो उसकी बहन वहाँ पर आ गई और नूरबानू ने मुझे इशारा किया कि बाद में बताऊंगी, मगर इसी दौरान मैं और मेरे घर वाले 2 दिन के लिए गांव जा रहे थे। मैंने कहा था जब मैं वापस आऊंगी तो फिर आराम से मुझे बता देना। लेकिन जब हम दूसरे दिन वापस आए और अभी रास्ते में ही थे, अपने घर की तरफ आ रहे थे, तो हमें बहुत ही शदीद किस्म का जलजला महसूस हुआ। हम लोग रास्ते में थे इसलिए हमें इतना पता नहीं चला। बस वाले ने गाड़ी एक तरफ रोक दी और वो बहुत ही खुलासा था, इसलिए अंदाज़ा नहीं हुआ कि जलजले की शिद्दत कितनी ज़्यादा है। लेकिन जब घर आए तो ये देखते ही कदमों तले ज़मीन निकल गई। ये जलजला बहुत ही तेज़ था और हमारा बिल्डिंग बहुत ही ज़्यादा हिलने की वजह से कमरे की छत गिरी हुई थी, जिसकी वजह से उसके नीचे बना हुआ कमरा बिल्कुल टूट के गिर गया था। लेकिन बाकी घर सही सलामत खड़ा रहा। अब हमारे दिल में यही दुआ थी कि कुछ बुरा ना हो, लेकिन बुरा हो चुका था। उस कमरे में नूरबानू रहती थी और वो इस दुनिया से जा चुकी थी। उसकी माँ और बाप की हालत बहुत बुरी थी। उनकी जवान बेटी इस दुनिया में नहीं रही, और वो भी एक हादसे में, जिसके नतीजे में उसे इस दुनिया से जाना पड़ा। ये कोई छोटी बात नहीं थी। मेरे लिए तो ऐसा ही था कि जैसे मेरी अपनी बहन ही आज इस दुनिया में ना रही। अजीब सी भगदड़ सी मच गई। इसको जल्दी जल्दी निकाल के हॉस्पिटल ले गए थे। हॉस्पिटल ले जाते हुए फिर भी इसमें कुछ सांसें बाकी थी, लेकिन अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि वो इस दुनिया से जा चुकी है। हम लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान थे और परेशान भी थे, और हमें पता था कि ये हादसा हुआ है और हादसे में तो कुछ भी हो सकता है। मगर नूरबानू इस दुनिया से जा चुकी थी। उसकी माँ बाप की हालत कुछ अजीब सी थी। उसकी माँ बेहोश हो गई और ऐसा लगा जैसे गहरी बेहोशी में चली गई। अब वो हॉस्पिटल में पड़ी थी और उसका बाप बाकी मामलात संभाल रहा था। लोगों को एक घर में ले गए। वो घर हमारे मोहल्ले का सबसे बड़ा घर था और वो लोग भी नूर को बहुत पसंद करते थे। उनका एक बहुत बड़ा शहम भी था। सोचा वहीं पर आखिरी रस्में अदा हो जाएगी, जैसे कि गुस्ल देना, मैयत को दफनाने के लिए तैयार करना और फिर वहीं से जनाजा ले जाएंगे, क्योंकि इन लोगों का घर तो टूट चुका था। लेकिन अभी यहाँ पर क्या होने वाला है ये हम सब सोच भी नहीं सकते। नूरबानू के चेहरे को ढांप दिया। उसकी एक वजह बताई जा रही थी। कहा जा रहा था कि नूरबानू ने कहा था मेरी मैयत को कोई ना देखे। वो आखिरी वक्त तक भी पर्दे में रहना चाहती थी। वो हमेशा पर्दा करती थी। वैसे तो उसका कोई भाई नहीं था, इसलिए घर में तो वो नॉर्मल तरीके से ही रहती थी, लेकिन बाहर निकलती पर्दे के सारे वसूल पूरे करती थी। बुर्खा भी पहनती, जुराबे और दस्ताने भी, चाहे कितनी भी गर्मी हो तब भी ये पर्दे में ही रहती थी, क्योंकि उसका आना जाना लगा ही रहता था। एक तो उसकी उम्र कम जवान लड़की जो एक हादसे से इस दुनिया से चली गई, और दूसरी इतनी मशहूर पूरे मोहल्ले की सबसे नेक और बहुत ही प्यारी लड़की, इसलिए हर कोई उसके जनाजे में शामिल होना चाहता था और सब औरतें मैयत पर आना चाहती थी। उनका घर आहिस्ता आहिस्ता लोगों से भरने लगा। रिश्तेदारों को कोई फ़ोन कर रहा था या नहीं हमें नहीं पता था, लेकिन बहुत से लोग आ रहे थे।
मैं भी लोगों की खातिरदारी में लगी हुई थी। कोई दूर से आता उसको पानी पिलाती, किसी को चाय पिलाती, लेकिन अब मैयत को गुस्ल देने का वक्त हो गया। मैयत को गुस्ल देने के लिए नूर बानो की एक खाला आगे बढ़ी। उन्होंने कहा, बाकी कोई भी नहीं आएगा। ये भी नूर बानो की आखिरी वसीयत थी। मैं तो इस बात पर हैरान हो रही थी कि जो शख्स एक हादसे की सूरत से इस दुनिया से गया है, वो भी इतनी कम उम्र में इसको वसीयत करने की मोहलत का मिली। उसने जाते जाते ऐसी वसीयत की कि ना किया जाए। खैर, मैं तो ये सोच रही थी कि मैं उसे आखिरी दफ़ा ठीक से मिली भी नहीं। मैंने तो उसे 2-3 दिन पहले ही देखा था। मैं अपने रिश्तेदारों के घर गई हुई थी और वापस आई तो ये सब कुछ हो चुका था। मैं उसकी दोस्त भी और बहन जैसी भी। मुझे आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन सलमा भी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। सब ने पूछा कि सलमा कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि उसकी माँ बेहोश हो गई तो सलमा हॉस्पिटल में है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हॉस्पिटल में तो किसी का होना ज़रूरी है। ये बात तो ठीक है, उसकी माँ को हॉस्पिटल में अकेले तो नहीं छोड़ सकते। पता नहीं उसकी हालत कैसी थी। मैयत चारपाई पर पड़ी थी। जब कफन पहनाने लगे तो उसकी खाला ने चीखें मारना शुरू कर दी और कुछ औरतों को अंदर बुला लिया। मैं भी अंदर चली गई। उसने कहा कि ये देखो क्या हो रहा है। हमने जब सामने का मंजर देखा तो हम सब हैरान रह गए। कफन तो फटा हुआ था। हमने कहा, आजकल के लोगों का कोई दीन ईमान नहीं है। फटा हुआ कफन दे दिया, क्योंकि अब कफन भी कौन से सस्ते रह गए हैं। इसने कहा कि नहीं, कफन फटा हुआ नहीं था, अभी अभी फट गया है। उसकी खाला ऐसी बात बिला वजह तो नहीं करती। आखिर खाला भी माँ की तरह ही होती है। वो बहुत परेशान भी लग रही थी, रो भी रही थी। उसने कहा कि कफन पहनाने लगे तो कफन फट गया है। ये बात हमें अजीब लगी। हमने कहा कि नहीं, वो पहले से ही फटा होगा, या फिर तुमने ठीक से पकड़ा नहीं होगा, कपड़ा कमज़ोर होगा। लेकिन कपड़ा ठीक लग रहा था। कफन का कपड़ा काफ़ी भारी मोटा होता है। फिर दूसरा कफन मंगवा लिया गया और हम लोग बाहर आ गए। लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर से उसकी चिल्लाने की आवाज़ आई। वो फिर से चीखने लगी। हमने कहा कि अब क्या हो गया। इससे पहले वो हमें कुछ बताती, हम लोगों के पहले ही सामने का मंजर दिखाई दे दिया था। कफन को आग लग चुकी थी। कफन एक साइड से जल चुका था और ऐसा जल गया था कि अब उसको पहनाया नहीं जा सकता था। उसने कहा कि कफन पहना ही रही थी कि कफन जल गया। अब उसकी खाला की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। सांस चढ़ी हुई थी। ऐसा लगता था ब्लड प्रेशर लो हो गया है। वो बहुत ही डरी हुई नज़र आ रही थी। क्या पता वो वहाँ पर अकेली थी तो उससे कोई गलती हो गई। लेकिन वहाँ पर तो आसपास कहीं माचिस भी नज़र नहीं आ रही थी। दरअसल ये बात भी अजीब थी कि इतनी नेक लड़की के साथ ऐसा कैसे हो सकता है कि पहले उसका कफन फट गया और फिर कफन को आग लग जाए। ये तो बहुत अजीब सी बात थी, क्योंकि नूर बानो तो अपने मोहल्ले में नेक किरदार और नेक सीरत की वजह से मशहूर थी। फिर ऐसे कैसे हो सकता था। उसकी खाला की तबीयत खराब हो गई। उसने कहा, अब ये मुझसे तो नहीं होगा। आखिर में मेरी माँ आगे बढ़ी और नूर बानो की एक चाची भी हमारे साथ लगी। उसने कहा कि मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ। नूर बानो ने अपनी चाची के बारे में मुझे पहले ही कुछ बताया था। उसने कहा था, ये अच्छी खातून नहीं है, मेरे बारे में उल्टी बातें करती है, अपने बेटे का रिश्ता मांगती है, लेकिन उसका बेटा शराबी है, इसलिए मेरे बाप ने इनकार किया हुआ है। मगर फ़िलहाल उनकी चाची बहुत ही परेशान लग रही थी। खैर, हमने फिर से कफन मंगवाया, क्योंकि बहुत देर हो रही थी। वक्त गुजरता जा रहा था। बार बार कफन मंगवा रहे थे और इस दफ़ा मैंने जो मंजर देखा, मैं हैरान रह गई। मैंने अपनी आंखों से देखा कि कफन फिर से फट गया। एक तरफ से मैंने कपड़ा हटाया, वो बिल्कुल ठीक था। जब मैंने दूसरी तरफ से कपड़ा उठाया तो वो पूरी तरह से फटा हुआ था।
अभी हमारे साथ उसकी चाची खड़ी हुई थी। हो सकता है ये सब कुछ उसकी चाची ने किया हो, उसको मरने के बाद भी उसे बदनाम करना चाहती हो, लेकिन बार बार यही सब कुछ हो रहा था। हम लोगों ने सूरतें पढ़नी शुरू कर दी, हमने अल्लाह का नाम लेना शुरू कर दिया कि अगर कोई अजाब हो तो वो ख़त्म हो जाए, पर ऐसा भी नहीं हो रहा था। मामला अब समझ से बाहर हो जा रहा था। कोई ना कोई अजीब बात जरूर थी नूर बानो के साथ। ऐसा क्यों हो रहा था? पहले उसकी नादानी, फिर उसकी मौत, और अब ये तरह तरह के तमाशे। मगर इस तरह के मामले बहुत ही कम सुनने और सामने आते हैं। कोई कितना भी गुनहगार क्यों ना हो, उसके साथ इस तरह के मामलात तो नहीं होते। ये तो दफन करने के बाद के मामलात होते हैं। दफनाने के बाद में पता चलता है कि उसके साथ क्या होना है और क्या नहीं। इस तरह की बातें तो कम ही सुनने को मिलती है। और अब तो सब बातें करने लग गए कि नूर कोई नेक लड़की नहीं थी, कुछ ना कुछ जरूर ऐसा करती थी। इनकी वजह से अब उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है और वो सब के लिए इबरत का निशान बनती जा रही थी। फिर आखिरी दफ़ा कफन मंगवाया गया। हम लोग एक छोटे से गांव में रहते थे। दुकान वालों ने कहा, अब ये आखिरी कफन है, अच्छे कपड़े का है, मुझे पैसे नहीं चाहिए। आप लोग 3-4 दफ़ा आ चुके हैं, इस तक भी ये खबर पहुंच चुकी थी। लेकिन जब आखिरी कफन पहनाने लगे तो कफन इस दफ़ा सही तरीके से पहना दिया गया था। मैंने भी शुक्र अदा किया कि चलो मामला हल हुआ। ये जो कुछ भी था ये हम सब की समझ से बाहर था। जैसे ही मेरी माँ ने कहा कि बाहर आवाज़ दे दो कि मैयत तैयार है, जनाजे के लिए ले जाया जाए, मगर जैसे ही हमने पलटकर देखा तो कफन फिर से फट चुका था, और इतना फट चुका था कि इस तरह मैयत को बाहर नहीं भेज सकते। अब तो मेरी माँ भी डरने लगी और उसने मुझे कहा कि चल बेटी, यहाँ से चलते हैं, यहाँ पर तो बहुत बड़ा अजाब आ रहा है, कहीं हम पर भी असर पड़ जाए। मैंने कहा कि नूर मेरी बहन जैसी थी, मैं नहीं जाऊंगी। और मैंने अम्मी से गुस्से से कहा, हम कहाँ जाएंगे, हमारा घर भी टूट चुका है, मैं इसको ऐसे हाल में नहीं छोड़कर जाऊंगी। मेरी माँ के चेहरे पे परेशानी थी, वो गुस्सा होने लगी। उसने कहा कि चल यहाँ से, नहीं तो तेरे पर भी कोई मुसीबत आ जाएगी। मेरी अम्मी को डर लगने लगा था, उसका डर भी जायज़ था, लेकिन पहले तो मुझे भी ऐसा लगा कि उसकी खाला ने ऐसा किया होगा, लेकिन फिर मैंने मेरी आंखों से सब कुछ देख लिया था। रात हो चुकी थी। फिर फैसला लिया गया कि बिना कफन के ही मैयत को दफना दिया जाए, क्योंकि बहुत वक्त गुजर चुका है। अब मैयत को हटाने लगे तो एक और मामला सामने आया कि मैयत बहुत देर तक चारपाई पे पड़े रहने से चारपाई के साथ चिपक गई थी, और इस तरह से चिपक गई थी कि मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। यहाँ पर सब बुरे से बुरे क्यों होते जा रहे थे। अब तो मेरे दिल में भी सवाल आने लगे। मैंने कहा कि नूर बानो, तुम तो ऐसे नहीं थी, फिर तुम्हारे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है? सब लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहने लगे उसने आशिक बना रखा होगा, तभी इसके साथ ऐसा हो रहा है। बड़ी वाली मस्जिद के इमाम और आलिमे दीन को बुलाकर लाने की बात हुई कि वहीं आकर बताएंगे कि मामला क्या है, शायद मामला हल हो जाए। कहते हैं कि अगर ऐसा किसी के साथ हो रहा हो तो अल्लाह का नेक बंदा दिल से दुआ कर दे तो वक्त के तौर पर वो अजाब ख़त्म हो जाए। बस इतना ही हो जाता कि किसी तरह मैयत को दफना दिया जाता। फिर एक और मसला भी सामने आया था। जो कब्र तैयार करवाई गई वो तो कब से तैयार थी, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी के मौसम में अचानक से कब्र में पानी भरना शुरू हो गया और कब्र पानी से भर गई। कब्र से मुश्किल से पानी निकाला गया। ये दिन हम सब गांव वालों के लिए एक अजीब सा दिन था। हम लोग हैरान थे, जो कुछ भी हो रहा था हमारी समझ से बाहर था। आलिम दीन का नाम अब्दुल रशीद था। वो बहुत ही ज़्यादा पहुँचे हुए बुजुर्ग थे। तकरीबन सारे गांव के निकाह उन्होंने ही करवाए थे। उनको बुला लिया गया था।
वो भी नूर बानो के बारे में जानते थे, उसे वो अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने ही नूर बानो को कुरान पाक पढ़ाया था। वो उनकी बेटी जैसी थी। उन्होंने कहा कि मुझे तो कब से खबरें पहुंच रही है कि बार बार ये हो रहा है, लेकिन मैं किसी ऐसे मामले में बोलना नहीं चाहता था और आप लोगों ने मुझे बुला ही लिया है, तो मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैयत को सही तरीके से ढक दिया गया और उनको बुलाया गया कि वो दुआ करे। वो दुआ ही कर सकते थे। उन्होंने सबसे कहा, आप लोग भी कुछ न कुछ पढ़ें और उसका सवाब नूर बानो की रूह को भेजें, ताकि अगर उस पर कोई अजाब आ रहा है तो वो ख़त्म हो जाएगा। लोग तस्बीह करने लगे, लेकिन उसके बाद जो यहाँ पर हुआ वो देखकर हम सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि मुफ्ती साहब जैसे ही दुआ करने लगे उनका हाथ मैयत पर लग गया और जिस कपड़े से उसके चेहरे को ढांप दिया गया था वो कपड़ा मैयत के चेहरे से ऊपर से हट गया। और जैसे ही हमने देखा कि मैयत के साथ क्या मामला है, हम लोग हैरान रह गए थे। ये तो नूर बानो ही नहीं थी, ये तो सलमा थी। फिर नूर कहाँ थी? सब लोग हैरान रह गए। जब से वो मामला हुआ था, जब से जलजला आया था, सलमा को किसी ने नहीं देखा था। सबने कहा था कि वो अपनी माँ के पास है। मैंने अपने भाई को फ़ौरन हॉस्पिटल भेजा और कहा कि वहाँ जाकर पता करो और मुझे फ़ोन पर बताओ। उसने मुझे वहाँ पर फ़ोन करके बताया कि यहाँ पर तो सलमा नहीं है और नूर बानो की माँ भी एडमिट नहीं है। नूर बानो की माँ का नाम सफ़िया बीवी था। उन्होंने कहा कि सफ़िया नाम की कोई भी औरत यहाँ पर एडमिट नहीं है। ये क्या तमाशा था, ये क्या खेल था, ये लोग कौन सा खेल खेल रहे थे? उसका मतलब ये नूर बानो नहीं सलमा थी और ये सारे अजाब सलमा पे आ रहे थे। फिर मुझे नूर की बात याद आई जब उसने कहा था कि सलमा कुछ बहुत बुरा कर रही है और ये बात माँ बाप को बताना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कुछ बुरा हो जाएगा। मेरे दिल में एक उम्मीद जागी थी कि अगर ये सलमा नहीं थी तो उसका मतलब नूर बानो जिंदा थी। उसके वालिद को बिठा लिया गया और सारे मोहल्ले वालों ने सवाल किया कि ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी एक बेटी फौत हुई है तो उसको उसके नाम से दफनाने का इंतज़ाम क्यों नहीं कर रहे? दूसरी का नाम क्यों लगा रहे हो? उसने कहा कि मेरी एक नहीं 2 बेटियां इस दुनिया से चली गई है। नूर भी इस दुनिया से चली गई है, लेकिन उसे हम लोगों ने सुबह ही उसके नाना के यहाँ भिजवा दिया था और वहाँ पर उसकी तदफीन भी हो गई है। सब कह रहे हैं कि उसकी कब्र से खुशबू आ रही है। उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी, क्योंकि वो एक बहुत ही नेक लड़की थी। लेकिन सलमा के साथ यही सब कुछ होना था, क्योंकि वो जलजला भी उसी की वजह से आया था। सलमा हमारे हाथों से निकल चुकी थी। हमें नूर बानो ने बताया कि वो बहुत गलत काम कर रही है। वो बहुत से लोगों से ताल्लुक़ रखती है और वही काम कर रही हैं जो किसी तवायब खाने में होता है, लेकिन वो ये काम घर पर बैठकर कर रही थी। और वो उस रात भी घर किसी को बुलाया था। हम लोग कहीं गए हुए थे, घर पर सिर्फ नूर बानो थी। इसने किसी आदमी को बुला लिया और दरवाज़ा बंद कर लिया। नूर बानो दरवाजे के बाहर खड़ी रही, दरवाज़ा बजाती रही और सलमा से ये कहती रही कि नहीं करो ऐसे गंदे काम, इस घर को तवायब खाना मत बनाओ, बाज आ जाओ, ये तुम किसी हरकतें कर रही हो। लेकिन वो नहीं मानी। यहाँ तक कि सुबह होने वाली हो गई और सुबह सुबह इतना तेज जलजला आया कि वो तीनों इस दुनिया से चले गए। लड़के के माँ बाप ने उसे उठाकर ले गए और हम लोगों ने जब सलमा की मैयत को देखा तो हम समझ गए कि इसके साथ यही होने वाला है, क्योंकि इस वक्त ही उसका अजाब शुरू हो गया था। उसका चेहरा अजीब सा हो गया था, इसलिए हमने चेहरे को छुपा दिया और अपनी इज्जत बचाने की खातिर ये झूठ बोला कि ये सलमा नहीं नूर बानो है। और नूर बानो की मैयत तो हमने पहले ही उसके नानी के घर
वाली कब्रिस्तान में दफन करवा दिया। अभी हम सब पर जो मुसीबतें आई हैं, ये मुसीबत हमारी बेटी की वजह से आई हैं। हम तो बहुत परेशान थे, बस जो हमें समझ में आ रहा था हमने कर दिया। आलिम दीन रशीद साहब ने कहा कि आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अपनी एक बेटी की इज्जत बचाने के लिए अपनी दूसरी नेक बेटी की इज्जत को खराब किया, और वो भी तब जब वो इस दुनिया से पहले ही जा चुकी थी। आप अपनी बेटियों को क्या समझते थे? एक बेटी के लिए दूसरी बेटी को बदनाम कर दिया, फिर उसकी नेक नियति का क्या फ़ायदा कि वो पूरे मोहल्ले में फिर भी बदनाम हो गई। सब लोगों तक ये बात पहुंचा दी गई, जबकि उसका बाप कह रहा था कि किसी को ये बात ना बताओ, पर हमने कहा कि हम ज़रूर बताएंगे, क्योंकि हम सलमा को अच्छी तरह नहीं जानते थे, पर हम नूर बानो को अच्छी तरह जानते थे और हमें पता है कि वो ऐसी नहीं थी। लोग हैरान रह गए। किसी तरह से सलमा को मिट्टी के हवाले कर दिया गया। सब ने दुआ की, मौलाना साहब ने दुआ की और कहा कि उम्मीद है अब ऐसा कोई और तमाशा नहीं होगा। उसके 2 दिन के बाद मैं अपने भाई के साथ नूर बानो की कब्र पर गई तो मैं हैरान रह गई। वाकई उसकी कब्र पर इतनी ज़्यादा खुशबू आ रही थी कि ऐसी खुशबू मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सूंघी थी। मैं वापस आ गई, पर वो खुशबू मेरे दिमाग में समा गई। मैं कभी कभी वहाँ जाती हूँ और अभी भी वहाँ पर खुशबू आ रही होती है। कहते हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी ये साबित ना कर पाए कि आप अच्छे इंसान हैं या बुरे इंसान, तो ये अलग बात है, लेकिन आपकी मौत ये बात ज़रूर साबित कर देती है आप अच्छे इंसान थे या बुरे इंसान। जब भी जाती हूँ वो खुशबू मेरे दिल में, दिमाग में समा जाती है। इस खुशबू को कहीं से भी पहचान सकती हूँ। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह पाक हमारे भाई बहन को ऐसे नापाक हरकतों और गुनाहों से बचाए और हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमन में रखें, आमीन। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लाइक करने से यूट्यूब इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाता है, और हाँ, वीडियो को दूसरे तक आप ज़रूर पहुंचाएं।